ओके। हाँ जी, आज आप सिरसा पहुंचे हो लक्ष्मी स्वीट्स पर, क्या कुछ कहना चाहो? आज लक्ष्मी जी के प्रतिष्ठान पे पहुंचे हैं। वैसे तो मेरे पुराने मित्र और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पद्म जैन जी जो स्वर्ग सिधार गए, उनके यहाँ शोक व्यक्त करने के लिए आज आए थे। आर्य जी हम सारे साथी गए थे और इसी मौके पर यहाँ लक्ष्मी जी ने समाज के तमाम साथियों को बुला करके और रूबरू कराने का मौका दिया और इसलिए यहाँ पे इनके प्रतिष्ठान पे आए हैं। हरियाणा की अभी 10 लोकसभा सीटों का चुनाव होने वाला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी? भारतीय जनता पार्टी का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कंप्लीट है और हमारे जो विरोधी पार्टियां हैं वो आपस के अंदर कहीं भी उनका कोई तालमेल नहीं है, ना ही कोई संगठन है, ना ही कोई नेतृत्व है। और इसको देखते हुए मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पहले जितने मार्जिन से हम 10 सीटें जीते थे लोकसभा की, उससे भी ज़्यादा वोटों से हम 10 की 10 लोकसभा प्रदेश के अंदर जीतने का काम करेंगे और देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार पहले से भी ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाने का काम करेंगे क्योंकि मोदी जी ने देश के गौरव को विश्व पटल के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। जो पुरानी जो समस्याएं थी उनको जड़ मूल से समाप्त करने का काम किया है, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे 3 तलाक जैसी कुरीति समाप्त करके मुस्लिम बहनों को भी न्याय देने की बात हो, और चाहे हर एक भारतवासी के मन में एक जो टीस थी, पीड़ा थी, दर्द था, पिछले 550 सालों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा था कि हम राम में आस्था रखने वाले लोग हैं, राम को हम सारे मानते हैं, पूजते हैं, और उनका रामलला का मंदिर जहां उनका जन्म हुआ वहां नहीं बन पा रहा था। और भारतीय जनता पार्टी वाले जब ये कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो हमारे विरोधी लोग ये कहते हैं कि मंदिर वहां बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर बनकर तैयार भी हो गया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के उपस्थिति के अंदर उसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी हुआ है। आज हर तरफ इस बात की खुशी है, हर एक भारतीय अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जहां 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतने का काम करेंगे, वहीं इस लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा के अंदर भी तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर भी हम सरकार बनाएंगे। कांग्रेस आरोप लगाती है भी भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने कई वकील भी मंदिर ना बने इसके लिए उन्होंने खड़ा करने का काम किया। जो मंदिर के विरोधी हैं वो लोग इस टाइप की बातें करने का काम करते हैं। लोग आज अच्छी तरीके से, देश के लोग अच्छी तरीके से उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आज कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक जमीन जो खिसक चुकी है, आपस के दलों के अंदर, वो अलग अलग गुटों के अंदर जो है वो बटी हुई है। कांग्रेस के साथ किसी को लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के वो खुद ही निपटाने का काम करेंगे। कुछ दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान आया था भी हम 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे, हमारी सरकार आई तो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अब तो बैकवर्ड के भी, एससी की भी और याद आ रही है, लेकिन जब उनकी सरकार थी तब तो उनको केवल और केवल गांधी परिवार या अपना परिवार याद आया, कोई दिखाई नहीं दिया। आज जब उनके पास कुछ है नहीं तो वो कभी तो बैकवर्ड को डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, कभी एससी को डिप्टी सीएम बनाने की बात करते हैं, लेकिन उनको अपना समय याद करना चाहिए। लगातार 10 साल तक इस प्रदेश के सीएम रहे, कोई मंत्री तक बनाया हो तो भी आप बताइए। अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं भी भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को लूटने का काम किया। अभय सिंह चौटाला जी मेरे पुराने मित्र है, मेरे से ज्यादा क्यों बोलूँ उनके खिलाफ सारों सबको पता है कि आज जिस तरीके से केवल और केवल पार्टी एक सीट पे आ गई है
वो लोग भी अगर कुछ कहते हैं तो उनके बारे में मैं क्या बोलूँगा। शिव कुमार रंगीला जी प्रजापति सम्मेलन करने जा रहे हैं गोवाना में, उसके हर बारे एक समाज अपना अपना सम्मेलन भी करते हैं, अपने अपने बैठ करके मंथन भी करते हैं, विचार भी करते हैं, वो भी कर रहे होंगे। ठीक। थैंक यू।